हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, ये ना सप्तान सप्तमी में व्रत का वीडियो है। और फ्रेंड, मैं जानती हूँ कि ये व्रत सब जगह नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ रहते हैं बुंदेलखंड साइड, और शायद कहीं और भी रहते हो, बट हम मुझे मेरे ख्याल से सब जगह नहीं रहा जाता है ये। और तो बस मैं चूड़ी पहन रही थी तो मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया। मैं रेडी हुई, बट मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता था ब्लॉग ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। तो रेडी होते वक्त तो नहीं किया, बस हाँ चूड़ी पहनते वक्त मैं स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने चूड़ी पहन ली है और अब मैं लगा रही हूँ पैरों में आलता, क्योंकि कोई भी पूजा हम सुहागनों के लिए बिना आलता के पूरी नहीं होती है ना। तो बस आलता लगा रही हूँ मैं। और मैं ये वाला भी लगा लेती हूँ, सूखा वाला जो आता है ना वो वाला, उसका रंग अलग रहता है और इसका रंग अलग रहता है। ये मैं अभी तीज में लेकर आई हूँ ना, चढ़ाया था पूजा में तो वही रखा था, तो मैंने कहा चलो यही वाला लगा लेते हैं। और ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस आलता लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होगे मैं बिछिया पायल कुछ नहीं पहनी हुई हूँ। तो फिर मेरे पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है काफ़ी समय से। अब तो काफ़ी ठीक हो गई है, तो पैर साफ़ दिख रहे हैं। नहीं तो मेरे पैर ही बहुत बुरे दिखते थे, मुझे पैर दिखाने तक का मन नहीं करता था, एकदम काले काले से। तो अभी मेरे पैर साफ़ हो गए हैं, ठीक हो आया है, वो हल्का फुल्का बचा हुआ है। इसीलिए मैं आज बिछिया और पायल पहन रही हूँ पूजा के टाइम पर। तो मुझे उंगलियों में खुजली चालू हो जाती है बिछिया पहनने में। और पायल तो मैं वैसे भी डेली नहीं पहन कर रखती हूँ, और लेकिन पूजा के टाइम तो पहन ही लेना चाहिए। और पहनो भी तो बहुत पतली पतली सी पायल मुझे पसंद है डेली में। तो पायल पसंद नहीं है मुझे ज़्यादा पहनना, बट हाँ बिछिया तो पहनना भी चाहिए और मुझे अच्छी भी लगती है। तो देखो मैंने पहन लिया है एक एक बिछिया। वैसे मेरे पास जोड़े में है इसमें सेट की, बट मैंने एक एक पहनी है अभी। और बस मैं रेडी हो गई हूँ। अब पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ, फुल रेडी हूँ मैं। और मैं सबसे पहले कर रही हूँ कलश स्थापना। तो कलश स्थापना करने के लिए मैंने पहले इसमें चावल रखे, फिर कलश रखा, फिर चावल की कटोरी और दीपक दीपक और नीचे चावल रखते हैं ना, कलश रखने से पहले खाली नहीं रखा जाता है, तो वही रखा था। और आम के पत्ते नहीं मिल पाते हैं फ्रेंड्स मुझे, क्योंकि आसपास कोई आम का पेड़ नहीं है। तो सिटी के अंदर आम के पत्ते मिल पाना मुश्किल होता है, तो मैं ऐसे ही कलश बना लेती हूँ, कम से कम मेरी कलश स्थापना तो हो जाती है। उसके बाद मैंने रखा है गणेश भगवान को आसन लगाकर, और इसमें मैंने उन्हें चढ़ाए हैं पान सुपारी, फूल और तिलक करूँगी, यही सब कुछ करूँगी। तभी हम सजा रहे हैं भगवान के पास फूल से। और फ्रेंड, मैंने ना गौरी परिवार की फ़ोटो रखना भूल गई थी, बाद में मैंने रख दिया था, तो आप लोग ये मत सोचना। मैंने उनको ही रखा था बगल में। तो और ये गौर जो बनाते हैं हम लोग पूजा में, गौर के बगैर पूजा नहीं होती है सुहागनों की, तो ये गौर भी रखा हुआ है। और बस अब हम लगाएंगे टीका लगा देंगे कलश में सबसे पहले, और गणेश भगवान को और गौरी मैया को तो सिंदूर चढ़ाया था मैंने 5 बार। 5 बार या 7 बार चढ़ाते हैं, तो मैंने 5 बार चढ़ाया था। और 7 बार चढ़ाते हैं तो 5 बार लेते हैं, और 5 बार चढ़ाते हैं तो 3 बार लेते हैं। तो मैंने 5 बार चढ़ाया था और 3 बार लिया था। उसके बाद मैं इस किताब की पूजा कर रही हूँ, जो कथा की किताब है। फिर पंडित द्वारा ये पूजा कराई जाती है, लेकिन पंडित मिलता नहीं है हमारे आस पास, बहुत मुश्किल पड़ता है। तो मैं बाबू से या पार्वती से कथा सुन लेती हूँ। पहले लड़के रहते थे बिल्डिंग में, यहीं जहाँ हम रहते हैं, तो ये लोग सुना देते थे, फ़िलहाल कोई नहीं है। और बस उसके बाद हमने सब कुछ चढ़ा दिया है। वो पुए चढ़ा दिए थे जो हम पूजा में खाएंगे और पंडित को दान करेंगे वो। और बस धूप बत्ती कर दी है, दीपक जला दिया है। बस इन्हीं सब के साथ हमारी पूजा हो गई है स्टार्ट। और अब बाबू से मैं कथा सुनूंगी। तो बाबू घंटी भूल गई थी रखना, तो मैं घंटी ले आके घंटी बजा दी हूँ और बाबू को तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि बाबू ही कथा सुनाएगा मुझे। तो चलो अब हमारी कथा की स्टार्टिंग होने जा रही है। और आवाज़ नहीं करी है मैंने, रखी है फुल। मैंने वॉइस ओवर में वीडियो रखा हुआ है, क्योंकि बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, वो ऑलरेडी बहुत धीमे धीमे कथा पढ़ रहा था। तो मैं आप लोगों को क्या ही सुनाती, आवाज़ ही नहीं आ रही थी उसकी, तो मैंने कथा नहीं सुनाई है। तो ये बस मैं किताब दे रही हूँ बाबू को, और मैं अब हाथ में लूँगी फूल और चावल और दूबा हाथ में लेकर कथा सुनने के लिए बैठ जाऊँगी। ये देखो मैंने अपने हाथ में ले लिया है, और बाबू कथा स्टार्ट करेगा आप। और फिर इसमें ना फ्रेंड्स 7 पुए बनाए जाते हैं। 7 पुए पंडित को दान किए जाते हैं, और उसी 7 पुए को फ्रेंड खाया जाता है दिन भर में अपने व्रत के लिए। तो आप उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो अपनी खुराक के हिसाब से। तो वैसे लोग 12 बजे के बाद पूजा कर लेते हैं, सुबह टाइम पे नहा धो के जल्दी ही कर लेते हैं।
बट क्या ही मतलब हुआ, मुझे लगता है ऐसे व्रत का। तो मैं कोई पूजा नहीं करती हूँ सुबह टाइम पे, मैं अपनी पूजा शाम टाइम की करती हूँ, गाय लौटने से पहले। तो उसी टाइम पर करती हूँ, क्योंकि वही सही टाइम है पूजा का, वही उसी टाइम करना चाहिए। दिन भर का फास्ट तो होना ही चाहिए ना कम से कम। और निर्जल ही रखते हैं फ्रेंड्स हम, कोई भी फास्ट। वैसे लोग चाय वाय पी लेते हैं इस व्रत में, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ, निर्जल ही रखती हूँ इसको भी। और जो भी व्रत रखती हूँ निर्जल रखती हूँ, जब तक पूजा ना हो तब तक पानी नहीं पीते हैं। तो बस बाबू ने अब शुरू कर दी है कथा। और मेरी पूजा होते होते तो फ्रेंड देर हो गई थी, क्योंकि कुछ सामान मेरा नहीं आ पाया था पूजा का। तो मुझे तो काफ़ी लेट हो गया था, 7 बजे लगभग पूजा, नहीं 6 बजे के बाद ही पूजा स्टार्ट हुई थी। देखिए हल्का उजाला दिख रहा है ना, अभी थोड़ी सी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा कथा होते होते ही। तो समझ लो आप, उस वही टाइम रहा होगा 6 साढ़े 6 का शायद। तो बस कथा बाबू ने सुना दी है। मैंने काफ़ी स्पीड लगाई हुई है फ्रेंड, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि पूजा में तो कम से कम घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। और एक चीज़ और फ्रेंड, 7 गांठ का धागा बनाया जाता है, 7 बार धागा लपेटा जाता है और 7 गांठ ही लगाई जाती हैं। तो मैं धागा पहले बनाना भूल गई थी, मैंने फिर पूजा के टाइम पे ही धागा बनाया और 7 गांठ लगा रही हूँ। और इसको फिर हल्दी चावल लगा कर दूध से धुलते हैं, फिर हल्दी चावल लगाते हैं और उसको फिर भगवान को चढ़ाकर पहनते हैं। और एक चांदी की चूड़ी बनवाई जाती है फ्रेंड। तो लोग हर चांदी की चूड़ी या चांदी का छल्ला बनवाते हैं, तो हर साल बनवा लेते हैं लोग, चाहो तो बनवा लो हर साल, बट मैं नहीं बनवाती हूँ। बस मेरी वही एक चूड़ी मैंने शुरुआत बनवाई थी फर्स्ट संतान सप्तमी को। तो बस इसी चूड़ी को मैं हर साल दूध से धुलकर पहन लेती हूँ। और हल्दी, ये देखो बस मैंने धुल लिया है और हल्दी चावल लगा के भगवान के सामने रख दिया है। तो ये पंडित के हाथों से पहना जाता है। तो मेरा बाबू है मेरा पंडित अभी, तो मेरा बाबू ही पहना देगा मुझे। और ज़रूरी नहीं होता है कि हर साल बनवाओ, क्योंकि फ्रेंड इस चूड़ी को फिर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 7 निशान बने होते हैं चूड़ी पर, जिनको या तो फिर हम जब अगर हमको कभी यूज करना हो, उनको बेचना हो या गलाना हो, तो हमें वो निशान काट कर रखने होते हैं। क्योंकि पूजा की चीज़ बेची नहीं जाती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं सोचती क्या ही मतलब है इतनी चूड़ी बनवाने का। इतना शौक़ भी नहीं है चांदी की चूड़ी उड़ी का मुझे, चांदी या सोने की भी बनवा सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस मैं इसीलिए नहीं बनवाती हूँ, यही सोच कर हर बार। तो इसमें फिर पूजा की चीज़ क्यों बेचना ठीक नहीं है, इस वजह से। तो ये देख ही लीजिए हमारी पूजा निपट चुकी है और मतलब ख़त्म हो गई है। तो कथा ख़त्म हो गई है, तो अभी हम कर रहे हैं आरती। और बस आरती के बाद हम संकल्प करेंगे और हवन भी किया है फ्रेंड्स मैंने। आरती के बाद संकल्प वगैरह करेंगे और बाबू मुझे चूड़ी पहना देगा, बस मेरी पूजा हो जाएगी ख़त्म। तो मेरी आरती हो चुकी है और ये मैं बाबू को दक्षिणा दे रही हूँ। देख लो आप लोग दक्षिणा पहले। बस भैया बहुत बड़ी बनी नहीं बेटी है, कोई बात नहीं फिर दे देंगे बाद में बाबू को। दिखा देंगे तो 5 साल चलिए बनाओ, ये बांध ये करके दिखाओ। हल्दी लग जाएगी पैंट में। तो फ्रेंड मेरे पास चेंज पैसे नहीं थे, तो वही जो भी पैसे थे मैं वही दक्षिणा में दे रही थी। 5-7 रुपये थे शायद, मैंने देखे भी नहीं थे, बस उठा के दे दिए, थाली में रखा था। तो वही बोल, पार्वती जूम करके दिखा रही थी तो बोल रहा था इतने भी ज़्यादा करोड़ों रुपये नहीं दे दिए हैं जितना जूम करके दिखा रही हो। तो बाबू ऐसी ही बातें बोलता है, एक कम बोलता है बट ऐसे ही बोलता है। और इसके बाद इसने मुझे देखो धागा बांध दिया है और अब पहना रहा है, चूड़ी पहनाएगा अब। और चूड़ी पहनाते हुए इसने मुझे कितना परेशान किया आप लोग देखना खुद ही। बहुत बदमाशी करता है ये बच्चा मेरा, मैं क्या बताऊँ इसको। तो देखो आप, मुझे दे दो, मैं पहन लूँगा। ये तो फ्लर्ट करता है अभी, आप जानती हो? आप पता है आपको? नहीं जानती ये चीज़ आप? फ्लर्ट नहीं कहते इसको फ्लर्ट ही बोलते हैं। हो गया चुप रहो यार, ए चूटी कट जाएगी। देख रही हूँ मैं, सपना डंकी ना कर चूटी। हाँ बस
वो और इसके बाद मैं बाबू को अब वो जो पुए मैंने रखे हैं ना पंडित को दान करने के लिए, तो वो वाले पुए मैं बाबू को दे रही हूँ, फिर बाबू मुझे देगा खाने के लिए। तो फिर मैं इतने पुए खा ही नहीं पाई थी क्योंकि मेरी पूजा इतना लेट हो गई कि मैं 4 बजे तक कर लेती तो शायद दोपहर में रात तक मैं ख़त्म भी कर लेती, बट मैंने पूजा लेट में की थी तो मैं फिर एक ही बार खा पाई, दोबारा तो मैंने खाया ही नहीं। तो मैंने 4 खा लिए थे फिर भी, दही से और 1 दूध से खाया, 3 दही से खाए थे। और दूध से तो और मुझसे खाया नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या ही हो रहा था। वैसे मैं खा लेती हूँ बट अभी आज मुझसे मतलब उस दिन खप नहीं रहा था बिल्कुल भी, क्या ही हो रही थी प्रॉब्लम। और इसके बाद बस हम पैर छू रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं भगवान से कि भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना। तो फ्रेंड्स सब जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है, तो अगर किसी के यहाँ होती है तो प्लीज़ कमेंट मत करना कि ऐसा होता है वैसा होता है। हमारे यहाँ बहुत सिंपल पूजा होती है, तो जैसे हम शुरू से करते आए हैं मैं वैसे ही करती हूँ, फिर भी मैं और बेटर ही करने की कोशिश करती हूँ। कलश स्थापना वगैरह भी नहीं होती है, बाकी तो हमारे यहाँ कहीं कोई नहीं करता, बट मैं करती हूँ कि कलश स्थापना के साथ ही कोई भी पूजा होती है। तो बस हम माफ़ी मांग रहे हैं और पैर छू रहे हैं, हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों का वेलकम बहुत देर में कर रही हूँ क्योंकि मैं पूजा में लेट हो रहा था, तो मैं पूजा करने में लग गई थी, तो मैंने कहा बाद में वेलकम कर लेंगे आपका। वैसे मैंने बैक कैमरे से तो आपका वेलकम कर ही लिया है, मतलब इसलिए, और अभी मैं बात भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी पूजा निपट चुकी है, मतलब हो गई है, तो अब मैं कुछ खाऊँगी। तो फ्रेंड्स इस पूजा के बारे में सब कुछ बता दिया है मैंने। 7 पुए खाए जाते हैं, 7 दान किए जाते हैं पंडित को। तो और पता है वो 7 पुए इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि पूरा दिन हम लोग खा सकें थोड़ा थोड़ा। हम हमारी जो भी भूख है पूरे दिन में उसी शांत होनी चाहिए, तो इसलिए पुआ का साइज़ थोड़ा बड़ा है। बट मेरी पूजा लेट हुई है तो अब मैं उतने तो नहीं खा पाऊँगी, मुझे पता है। अगर मैं सुबह से करती तो मैं शायद पूरे पुआ खा लेती रात तक में, बट अभी मैं नहीं खा पाऊँगी, तो जो बचेंगे मैं गाय को दान करा दूँगी। यही किया जाता है, नहीं खा पाओ तो गाय को दान करना पड़ता है। तो मैं देखती हूँ जितने भी खा पाऊँगी। अभी टाइम हो गया है शायद 6:30 हुआ ना भैया, 7 बज गया है, 7 बज गया है फ्रेंड्स। और कुछ सामान नहीं आया था पूजा का, जिसकी वजह से मुझे लेट हो गई, नहीं तब मेरी पूजा निपट जाती है इतनी समय तक। ये वैसे ये पूजा लोग 12 बजे के बाद कर लेते हैं सुबह के टाइम पर, भाई इतनी जल्दी भी नहीं करना चाहिए। दिन भर तो कम से कम, व्रत का मतलब क्या हुआ, कम से कम पूरा दिन तो जाए। हाँ 5 बजे के बाद पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन गाय लौटने के पहले। बट मुझे थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, व्रत किया है पूरा दिन का मैंने, इस बात की संतुष्टि है। और ये व्रत संतान के लिए है, मेरे बच्चे के लिए। आज मेरे बाबू की थोड़ी तबीयत ही ख़राब है, पैसे गिराया आया, सामान लेने गया था, दोबारा गया बच्चा हमारा, लेकिन ले आया। अब क्या ही गुस्सा करूँ, गिर गया तो गिर गया। तो बस अब हम खाएंगे पिएंगे फ्रेंड्स, वही पुआ और दूध, या फिर दही से खाएंगे। देखते कैसे खाती हूँ मैं। इस बार मेरा दूध खाने में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मेरे पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और अब मैं इसको हटा दूँ, सर से पल्ला हटा देती हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स बताना आप लोग, ठीक है? थोड़ी तो अच्छी लग रही हूँ, खुद से भी सामने से भी। थोड़ा मैंने फ़िल्टर लगाया आज, इतू सा फ़िल्टर लगाऊंगी, इतू सा फ़िल्टर, ठीक है? वैसे मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे पता है। ये वाला बाल निकाल के मैं और अच्छी लगती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स खाते पीते हैं अब हम, और वीडियो को भी एंड करेंगे खाना खाने के बाद, ठीक है? और हाँ फ्रेंड देखो अब मैं खा रही हूँ। और एक चीज़ बताइएगा, आप लोग पुआ जानते हैं ना? पुआ मतलब मीठी पूड़ी होती है, चीनी या गुड़ डाल के बनाते हैं। तो ये हमने चीनी डाल के बनाई हुई फ्रेंड, बढ़िया मोहन डाल के बनाते हैं, अच्छी लगती है खाने में। वैसे नॉर्मली भी बनाते रहते हैं हम लोग तो बस अब हम खा रहे हैं दही के साथ। यही है मेरा व्रत का खाना। और फ्रेंड्स ये मेरा रहा फुल लुक। एक झलक तो फुल लुक की बनती है ना फ्रेंड्स। तो इतने अच्छे से रेडी होते हैं तो हम सोचते हैं चलो आपको भी दिखाते हैं, थोड़ी सी तारीफ़ आप लोगों से भी मिल जाएगी हमको। तो बताना फ्रेंड्स कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और मैं सच में अच्छी लग रही थी, साड़ी खिल रही थी मेरे ऊपर। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर फ्रेंड।